नमस्कार दोस्तों। आज पूनम लव मैरिज कर अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसके पापा समझदार थे, कुछ बोले नहीं। उन्होंने बस अपनी बेटी से बस इतना कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी मेरे पति के पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। उसके पापा ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घर से निकाल दिया। कुछ साल बीत गए, अब उसके पापा नहीं हैं और दुर्भाग्यवश जिस लड़के ने पूनम से शादी की थी वो भी उसे धोखा देकर भाग गया। पूनम की एक लड़की एक लड़का था। पूनम अब एक रेस्टोरेंट चला रही थी जिससे उसका जीवन यापन हो रहा था। पूनम को जब ये खबर हुई उसके पापा नहीं रहे तो उसने मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया था। मेरे पति के जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया तो मैं नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा में। पर उसके ताऊजी ने कहा, तुम आ जाओ, जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उससे दुश्मनी कैसी। पूनम ने पहले ना किया, फिर सोचा चलो हो आती हूँ, देखूँ तो सही जिन्होंने मुझे ठुकराया वो मरने के बाद कैसे सुकून पाते हैं। पूनम जब अपने पापा के घर आई तो सब उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर पूनम को उनके मरने का कोई दुख नहीं था। वो तो बस अपने ताऊजी के कहने पर आई थी। अब पूनम के पापा की अंतिम यात्रा शुरू होने वाली थी। सब रो रहे थे और पूनम दूर खड़ी हुई थी। उसे बाप के मरने का बिल्कुल दुख नहीं था। जैसे तैसे कार्यक्रम निपट गया। आज पूनम के पापा की 13वीं थी। शाम को पूनम के ताऊजी आए। पूनम के हाथ में खत देते हुए कहा, ये तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, हो सके तो इसे पढ़ लेना। रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। पूनम ने खत निकाला और पढ़ने लगी। उसमें सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज़ हो, पर अपने पापा को माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ तुम्हें मैंने घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थीं, पर मैं भी उदास था। ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थीं तब वो तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तुम कितना रोती थीं, कितना डरती थीं, मेरे बिना सोती भी नहीं थीं। रातों को उठकर रोती थीं, तब मैं सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। तुम जब स्कूल जाने लगी थीं तब मैं भी सारा वक्त तुम्हारे स्कूल की खिड़की पर खड़ा होता था, क्योंकि तुम स्कूल जाने में डरती थीं। और जैसे ही तुम स्कूल से बाहर आती थी मैं तुम्हें सीने से लगा लेता था। तुम्हें याद है वो कच्चा पक्का खाना जो तुम्हें पसंद नहीं होता था। फिर मैं तुम्हारे लिए दोबारा खाना बनाता था कि तुम भूखी ना रहो। याद है तुम्हें जब तुम्हें बुखार आया था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसाता था कि तुम ना रो, वरना मैं भी रो पड़ता था। याद है तुम्हें वो पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा जब तुम रात भर पढ़ती थीं और मैं तुम्हें सारी रात चाय बनाकर देता था। याद है तुम्हें जब तुम पहली बार कॉलेज गई थी और तुम्हें लड़कों ने छेड़ा था तो मैं तुम्हारे साथ कॉलेज गया और उन बदतमीज लड़कों से भिड़ गया। उम्र हो गई थी और मैं कमज़ोर भी था तो चोटें मुझे भी आई थीं, पर हर लड़की की नज़र में पापा हीरो होते हैं, इसलिए अपना दर्द मैं सह गया था। याद है तुम्हें वो तुम्हारी पहली जीन्स, छोटे कपड़े, सारी कॉलोनी एक तरफ हो गई थी। ये सब नहीं चलेगा, लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, किसी को तुम्हारी खुशी में बाधा बनने नहीं दिया। तुम्हारा रातों को देर से आना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना, इन सब बातों पर मैंने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि जिस उम्र में तुम थी उस उम्र में ये सब थोड़ा बहुत होता है। पर एक दिन तुम एक लड़के से शादी कराई, वो भी उस लड़के से जिसे मैं बिल्कुल पसंद न करूं, तुम्हारे जीवन साथी के रूप में। उस लड़के के बारे में मैंने सब कुछ पता किया, क्योंकि मैं तुम्हारा पापा हूँ। तो पता चला कि न जाने वासना और पैसे के लिए उस लड़के ने कितनी ही लड़कियों को धोखा दिया था, पर तुम तो उसके प्यार में अंधी हो गई थी। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और सीधा शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे तुम्हें डोली में बिठाऊं,
चांद तारों की तरह तुम्हें सजाऊं, धूमधाम से शादी करूं कि लोग बोल पड़ें, वो देखो शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बच्ची को कितने नाजों से अकेले पाला है, उन्होंने अपने बच्चे की शादी कितनी धूमधाम से की है, पर तुमने मेरे सारे अरमान तोड़ दिए। खैर, इन बातों का अब कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तुम्हारे लिए जो ख़त तो छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है कि कुछ बातें तुमसे कर सकूं। मेरी गुड़िया, अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे थे वो सब रखे हैं। 3-4 घर और कुछ ज़मीनें हैं। मैंने सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिया है। कुछ पैसे बैंक में हैं तो वो पैसे बैंक से निकलवा लेना। और आखिरी वक्त में बस इतना ही कहूँगा, गुड़िया, काश तूने मुझे समझा होता। मैं तेरा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था। वो पापा जिसने तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की, लोगों के ताने सुने, गालियाँ सुनी, न जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हें दूसरी माँ से कष्ट न होने दिया। बस वो खुद की ख्वाहिशें मार दी। अंत में बस इतना ही कहूँगा, तुम शादी के जोड़े पर जब घर आई थी ना, तुम्हारा बाप उस समय पहली बार टूटा था। तुम्हारे माँ के मरने के बाद भी उतना नहीं रोया जितना उस वक्त और उस दिन रोया था, और फिर रोज़ रोया था। इसलिए नहीं कि समाज, जात, परिवार और रिश्तेदार क्या कहेंगे, बल्कि इसलिए रोया था, मेरी नन्ही सी गुड़िया जो सूसू करने के लिए भी मुझे सारी रात उठाती थी, पर जिसने शादी का इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। गुड़िया, अब तो तुम भी माँ हो और औलाद का दर्द, खुशी सब क्या होता है, वो जब वो दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि भगवान तुम्हें ये दर्द कभी ना दे। बेटा, एक ख़राब पिता समझकर ही मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा पापा अच्छा नहीं था जो तुम्हें उसने इतना बड़ा दर्द दिया। अब सब यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ख़त के साथ एक ड्राइंग लगी थी जो कभी पूनम ने बचपन में बनाई थी, और उसमें लिखा था, आई लव यू मेरे पापा, मेरे हीरो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। पूनम रो रही थी। उसके ताऊजी आ गए। पूनम ने उन्हें रोते रोते हर एक बात बताई। ताऊजी बोले कि वो तुम्हारे पिताजी थे। औलाद चाहे कितनी भी बुरी हो, माँ बाप बुरे नहीं होते। औलाद चाहे माँ बाप को छोड़ दे, लेकिन माँ बाप मरने के बाद भी बच्चों को दुआ ही देते हैं। दोस्तों, पूनम के पापा को सुकून मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर उस ख़त को पढ़ने के बाद शायद सारी ज़िंदगी पूनम को सुकून ना मिले। अंत में बस इतना ही कहूँगी दोस्तों, लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं, पर इसमें अपने माँ पापा की मर्ज़ी शामिल कर लें, तब शादी करें तो ज़्यादा अच्छा है। पत्थर से भी पानी निकल जाता है, वो तो माँ बाप हैं, कब तक नहीं झुकेंगे बच्चों की खुशी के लिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है अपनी बेटी को अपने हाथों से डोली में बिठाएं और उसे विदा करें, तो उसे एक सपना मत रहने दीजिए, उस सपने को साकार कीजिए। दोस्तों, कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।